हेलो बच्चों, आज हम लोग आते हैं ज्वाला और दहन। जो कक्षा 8 के साइंस को हम लोग पहला चैप्टर को पढ़ रहे थे, उसका पार्ट ए कंप्लीट हो चुका था। पार्ट बी ये होने वाला है, मतलब आज वही चैप्टर का दूसरा दिन क्लास होने वाला है। आते हैं ज्वाला और दहन यानी चीज़ों का जलना। कल पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके थे, अब उससे आगे आज पढ़ा रहे हैं। तो आज देखते हैं हम लोग, जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। आज का टॉपिक है कि किसी भी चीज़ को हम लोग कैसे जला सकते हैं, क्या क्या होगा तो उसको जला सकते हैं और कौन चीज़ नहीं होगा तो वो चीज़ नहीं जलेंगे। यानी दुनिया की किसी भी चीज़ को जलाने के लिए कितना चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो आज हम लोग ने लिखा है कि दुनिया की किसी भी चीज़ को जलाने के लिए 3 चीज़ का होना ज़रूरी है। कितने चीज़ों का? 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहला दाह्य पदार्थ का होना ज़रूरी है, यानी दुनिया के कोई भी चीज़ को जलाओगे तो वो दाह्य पदार्थ होना चाहिए। जो कल की क्लास में हम आप लोग को बता चुके हैं कि दाह्य पदार्थ क्या होता है। यानी दुनिया की कोई भी चीज़ जले तो वो दाह्य पदार्थ होता है, यानी जलने वाला चीज़ को दाह्य पदार्थ कहते हैं। और दाह्य पदार्थ का ही दूसरा नाम है ज्वलनशील पदार्थ का होना। यानी जो पदार्थ जलता है उसको ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, जो पदार्थ जलता है उसी को दाह्य पदार्थ कहते हैं। तो किसी भी चीज़ को जला तभी सकते हैं वो दाह्य पदार्थ होना चाहिए। और दूसरा है ज्वलन ताप का होना। कल आप लोग को ज्वलन ताप बता दिया गया है कि अगर कोई भी वस्तु ज़्यादा गीला है तो वो नहीं जल सकता है। कच्चा लकड़ी जल्दी नहीं जल सकता है, सूखी बांस जल्दी जल सकता है। उसी तरह ज्वलन ताप अगर कम होगा वो ज़्यादा जलेगा, ज्वलन ताप अधिक होगा वो कम जलेगा। और तीसरा चीज़ है हवा की ज़रूरत। इन तीनों में से कोई एक भी अगर नहीं होगा तो कभी भी हम लोग किसी भी वस्तु को जला नहीं सकते। और इन तीनों में तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर हवा है, ज्वलन ताप नहीं है तो वस्तु नहीं जल सकता। अगर ज्वलन ताप है और दाह्य पदार्थ नहीं है तो नहीं जल सकता। जैसे कल हमने आप लोग को बताया था, अगर दाह्य पदार्थ नहीं होगा तो नहीं जलेगा। जैसे हम लोग अगर पत्थर को जलाने की कोशिश करेंगे तो पत्थर नहीं जल सकता है, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग लकड़ी को जलाने की कोशिश करेंगे तो वो जल सकता है। तो इसका मतलब दाह्य पदार्थ होगा तब जलेगा, ज्वलन ताप होगा तब जलेगा, हवा होगा तब जलेगा। तो इस पे हम लोग प्रयोग भी करेंगे कि हवा का होना क्यों जरूरी है। बहुत सारे बच्चे का ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर जब हम लोग अपने रसोई घर में गैस का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग को हवा कहाँ मिलता है। लेकिन प्यारे बच्चों, वो सिर्फ आप लोग की गलत मंशा है, क्योंकि रसोई घर में जब हम लोग जाते हैं तो देखते हैं जहाँ से आग निकलते हैं उसके बर्नर के पास छोटे छोटे छिद्र होते हैं। वो छोटे छोटे छिद्र उसे वायु पहुंचाने का काम करता है। तो देखते हैं हम लोग जलने के लिए कितना चीज़ों का होना चाहिए, 3 चीज़ों का होना चाहिए। अब एक चीज़ इसमें और लिखें, जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया। ये रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होता है? मतलब रासायनिक प्रतिक्रिया का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को जलाने पे वो पुनः पहले वाला स्थिति में नहीं आएगा। जैसे पुआल को जलाएंगे, वो पुआल जल के क्या बनेगा? राख बन जाएगा। उसको फिर हम पुआल बनाएंगे तो वो नहीं बन सकता। यानी वो चीज़ जो एक बार बदल जाए, पुनः अपनी अवस्था में नहीं आए, उसको ही कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पे कहता है जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें 3 चीजों का होना जरूरी है। पहला क्या होना चाहिए? दाह्य पदार्थ होना चाहिए, दूसरा ज्वलन ताप होना चाहिए और तीसरा हवा होना चाहिए। ये तीनों में से कोई एक की कमी होगी तो पदार्थ को हम लोग नहीं जला सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग आग माचिस, लाइटर, पत्थर, हैंड लेंस के द्वारा लगा सकते हैं। आग कैसे लगा सकते हैं? हम लोग जानते हैं नॉर्मली कि हम लोग माचिस के द्वारा आग लगा सकते हैं, लाइटर के द्वारा आग लगा सकते हैं। उसके बाद पत्थर को रगड़ करके, प्राचीन समय में जब माचिस नहीं बनी थी तो क्या करते थे, 2 सफेद पत्थरों को आपस में रगड़ करके चिंगारी निकाला जाता था और आग जलाया जाता था। लेकिन इसमें एक नया पदार्थ आया है, हैंड लेंस के द्वारा भी लगा सकते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि ये हैंड लेंस आखिर क्या है। हैंड लेंस एक ऐसा औजार है जिसके द्वारा सूरज की प्रकाश को, यानी सूरज की रोशनी को इकट्ठा करके कोई कम ज्वलनशील वाला वस्तु को जलाया जा सकता है। जैसे सूखी घास को जलाया जा सकता है, पेपर को जलाया जा सकता है। कौन चीज के द्वारा? हैंड लेंस के द्वारा। लेकिन ये गलत फहमी में कोई बच्चे ना रहे कि हैंड लेंस के द्वारा हम लकड़ी को जला सकते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि हैंड लेंस के द्वारा हम सिर्फ कम ज्वलनशील वाला वस्तु को ही जला सकते हैं, कम ज्वलनताप वाला वस्तु को ही जला सकते हैं। अधिक ज्वलन
ताप वाला वस्तु को नहीं जला सकते। अगला है एक सफेद फास्फोरस का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर ही आग पकड़ लेता है, इसीलिए उसे पानी के अंदर डुबाकर रखा जाता है। कहता है कि फास्फोरस दो तरह के होते हैं, एक लाल फास्फोरस, एक सफेद फास्फोरस। लाल फास्फोरस क्या होता है कि लाल फास्फोरस को रगड़ने पे जलता है, लेकिन सफेद फास्फोरस बहुत ही खतरनाक होता है और वह फास्फोरस इतना खतरनाक होता है कि कमरे के तापमान पे ही आग पकड़ लेता है, इसलिए वो खतरनाक होता है। आप अपने हाथ में सफेद फास्फोरस को रखिए, ये अपने आप आग पकड़ लेगा। आप कहीं भी रखिए, अपने आप आग पकड़ लेगा, इसलिए ये ज्यादा खतरनाक होता है। तो सफेद फास्फोरस को हम लोग पानी के अंदर डुबा करके रखते हैं। अगला है हम लोग का दावानल किसे कहते हैं। एक नया टॉपिक, दावानल किसे कहते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 में ज्वाला और दहन वाला चैप्टर में एक क्वेश्चन है कि दावानल किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चे हम लोग देखते हैं गर्मियों के मौसम में, कब, गर्मी के मौसम में, क्योंकि उस समय तापमान अधिक रहता है। तो गर्मियों के मौसम में सूखी घास में अचानक आग पकड़ लेती है। सूखी जो घास होती है ना, उसमें अचानक आग पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। इसे ही हम दावानल कहते हैं। प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि गर्मियों के मौसम में जंगल जो होता है, पूरा जंगल सूख जाता है और अचानक अपने आप आग पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि उसका तापमान यानी ज्वलन ताप बहुत कम होता है, और जिस चीज का ज्वलन ताप बहुत कम तो वो जल्दी आग पकड़ लेता है। तो इसीलिए मतलब गर्मी के मौसम में जंगल में अचानक आग पकड़ लेते हैं। हम लोग टीवी में या समाचार में सुनते होंगे कि जंगल में आग पकड़ लिया, जिससे बहुत सारे जानवर, बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे मतलब जंगल में रहने वाले वन्य जीव की मृत्यु हो जाती है। ये क्यों होता है? इसको ही हम लोग दावानल कहते हैं। तो मतलब गर्मियों के मौसम में अपने आप जंगल में आग पकड़ लेना और उस आग के कारण पूरा जंगल उसके चपेट में आ जाने से जो क्षति होती है, वही वाला चीज को हम लोग कहते हैं दावानल। क्या कहते हैं? दावानल। क्या कहते हैं? दावानल। अगला हम लोग दावानल की वजह से जान माल की क्षति होती है। अब बोलो, आग लगेगा, अगर आग लगेगा तो क्षति होगा कि नहीं होगा? अगर आग लगेगा क्षति बिल्कुल होगा। तो दावानल में आग ही तो लगता है ना, तो जिससे जंगल भी जल गया, पेड़ पौधे भी जल गए, पशु पक्षी भी जल गए, तो इससे क्या हुआ? जान और माल दोनों की क्षति हुई। अगला हम लोग को आग को कैसे बुझाएं। प्यारे बच्चों, यहाँ तो हम लोग आग को लगा दिए। आग यहाँ लगाए थे 3 चीज के द्वारा, दाह्य पदार्थ के द्वारा, ज्वलन ताप के द्वारा और हवा के द्वारा। ये तीनों चीज के द्वारा हम लोग आग लगाए। जब आग लगाए तो आग को बुझाना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल बुझाना पड़ेगा। तो हम लोग आग बुझाते हैं कि आग को कैसे बुझाएंगे। हम लोग आग बुझाने के लिए 3 चीजों में से किसी एक को अपनाएंगे जो निम्न है। मतलब आग को बुझाने के लिए 3 तरीका है। कितना तरीका? आग को कितने तरीका के द्वारा बुझा सकते हैं? 3 तरीके के द्वारा। पहला तरीका है दाह्य पदार्थ को हटा देना। हम लोग जानते हैं कि दाह्य पदार्थ होगा तब जलेगा, यानी जलने वाला पदार्थ होगा तब जलेगा। तो जब हम लोग दाह्य पदार्थ को यानी जलने वाला पदार्थ को ही हटा लेंगे तो आग तो धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाए। पहला तरीका क्या? दाह्य पदार्थ को हटा देना, यानी जलने वाला पदार्थ को वहां से हटा देना। अगर एक कमरा में आग लगा हुआ है तो उसके सामान को हम लोग वहां से, जलने वाला सामान को वहां से हम लोग निकाल लेंगे, तो उससे क्या होगा? धीरे 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 आग बुझ जाएगा। पहला तरीका क्या अपनाएंगे? दाह्य पदार्थ को हम लोग हटा लेंगे, यानी जलने वाला पदार्थ को वहां से हटा लेंगे। दूसरा तरीका ज्वलन ताप का बढ़ा देना। हम लोग जानते हैं कि ज्वलन ताप जिस वस्तु का अधिक होगा तो वो वस्तु कम जलेगा, ज्वलन ताप अधिक जलेगा कम, ज्वलन ताप कम जलेगा ज्यादा। तो इसका मतलब ज्वलन ताप को बढ़ा देंगे हम लोग। तो हम लोग जानते हैं कि ज्वलन ताप को कैसे बढ़ाते हैं? तो पानी डालते हैं। जब भी नॉर्मली क्या होता है, हमारे समाज में कहीं भी अगर आग लगता है तो आग लगने पे हम लोग सबको, इस समाज के लोग बाल्टी में भर के पानी फेंकते हैं, पानी फेंकते हैं। ये पानी फेंकने का क्या तात्पर्य है? ये पानी फेंकने से ज्वलन ताप वस्तु का बढ़ जाता है, और ज्वलन ताप बढ़ेगा, ज्वलन ताप बढ़ेगा तो जलना कम हो जाएगा। उसके बाद है हवा की आपूर्ति को रोक देना। अगर हम लोग हवा की आपूर्ति को रोक देंगे तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हवा की जरूरत पड़ती है जलने के लिए। जब हम हवा की आपूर्ति को, हवा जैसे पहुंचता है उसको रोक लेंगे तो क्या होगा? उसके द्वारा
हम लोग का मतलब आग बुझ जाएगा। हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि कोई भी अगर आदमी को आग लग जाए क्या करते हो, हम लोग कंबल उम्बल लपेट देते हो ना, तो इससे क्या होता है, कंबल लपेटने से क्या होता है, आग की आपूर्ति बंद हो जाती है। कहीं गैस सिलेंडर में आग लग जाता है, आप लोग देखते होंगे पानी नहीं डालते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले कोई भी चटाई वगैरह को भिगा करके उसके ऊपर फेंक देते हैं या मोटी प्लास्टिक को उसके ऊपर फेंक देते हैं। इससे क्या होता है कि हवा की आपूर्ति बंद, जब हवा की आपूर्ति बंद, जलना बंद, तो हवा की आपूर्ति को हम लोग रोक देंगे। ये कितना तरीका है बच्चों, 3 तरीका है। ये तीनों तरीका से कोई एक तरीका को करेंगे तो आग ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी। लेकिन एक बात हम लोग को याद रखना है कि जहां बिजली के द्वारा आग लगी हो, जैसे कहीं हम लोग खम्भा में देखते हैं, अपना घर के बोर्ड में देखते हैं, कहीं चिंगारी मार करके शॉर्ट सर्किट हो करके अचानक आग पकड़ लिया, क्या करोगे, उसमें पानी फेंकोगे? नहीं, उसमें पानी बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। वहां पे पानी फेंकने से खतरनाक हो सकता है, हम लोग उस करंट के चपेट में आ सकते हैं जिससे हम लोग की मृत्यु हो सकती है। तो वहां पे क्या करेंगे, देखिए जहां बिजली के द्वारा आग लगी हो और जहां तेल में आग लगी हो, वहां जल का प्रयोग ना करें, वहां पानी का प्रयोग ना करें। क्यों पानी का प्रयोग ना करें, उससे आपकी जान को खतरा है। वहां पे क्या करना चाहिए, बालू का इस्तेमाल करना चाहिए। हम लोग जानते हैं कहीं अगर पेट्रोल पंप में आग लग जाए तो वहां बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, वहां बालू डाला जाता है। क्यों पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पानी मतलब भारी होता है, वो नीचे चले जाता है, पेट्रोल हल्का होता है, वो ऊपर आ जाता है, जिससे पेट्रोल जल जाता है, पानी बच जाता है। तो हम लोग को पानी को बचाना है कि पेट्रोल को, तो पेट्रोल को बचाना है। तो पेट्रोल द्वारा जहाँ पे आग लगी हो तो वहां पे बालू का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए हम लोग देखते हैं जहाँ पे पेट्रोल पंप होते हैं उसके करीब में मतलब बाल्टी में बालू भरे हुए होते हैं। तो जहां बिजली के द्वारा आग लगी हो और जहां तेल में आग लगी हो उसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिजली के द्वारा जहां पे आग लगी हो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस या बालू का इस्तेमाल करेंगे, या जहां पे तेल में आग लगी हो वहां पे बालू का इस्तेमाल या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा आग बुझ जाएगा। प्यारे बच्चों, इस चीज का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग।